एक बात कहना चाहता हूं और बहुत गर्व से कहता हूं, एकमात्र पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता है, वरना कहीं नहीं है भाई साहब। देखा आपने? अच्छा ये बताइए, ये देश का मजाक बनाया जा रहा है या तारीफ की जा रही है? एक बार और सुनिए। एक बात कहना चाहता हूं और बहुत गर्व से कहता हूं, एकमात्र पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता है, वरना कहीं नहीं है भाई साहब। देख लीजिए पूरी दुनिया में। सुन रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? भारत इकलौता देश है जहां मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। और उससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि दर्शक दीर्घा में बैठे लोग इस बात पर ताली बजा रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि इस देश की समझ का, सलाहियत का मजाक बनाया जा रहा है? ये इकलौता देश है जहां यह कमाल हो रहा है। यही सवाल राजकुमार भाटी जी ने पूछ लिया तो एंकरा कहने लगी आप कुतर्क कर रहे हैं। अच्छा, ये अगर कुतर्क है तो तर्क क्या होता है? तर्क वो होता है जो शिक्षा से आता है। तर्क वो होता है जो आपके मन में सवाल खड़ा करे, ऐसे लोगों की बात सुनकर आपके दिमाग में आए कि आखिर मेरे देश पर इतना बड़ा तंज, और उस तंज पर हम तालियां बजा रहे हैं और ऐसे बजा रहे हैं कि उसी तंज के दम पर हम वोटर तक बन जाते हैं, समर्थक बन जाते हैं। क्या इस देश में शिक्षा की कमी हो गई है? जानते हैं शिक्षा का क्या असर होता है? चलिए आपको एक वीडियो दिखाता हूं। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का एक वीडियो है। 22 जनवरी को 22 प्रतिज्ञाएं, बाबा साहब वाली 22 प्रतिज्ञाएं ये बच्चे पढ़ रहे हैं। ये शिक्षा का असर है। जब लोग डर रहे हैं तब ये अपने विश्वविद्यालय में खड़े होकर 22 प्रतिज्ञाएं ले रहे हैं। जरा ये वीडियो देखिए। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। नहीं मैं उसकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। नहीं कभी पूजा करूंगा। चलिए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि यार ये शिक्षा का इतना ज्यादा शिक्षा नहीं चाहिए हमें कि हम इस तरीके की बातें करें। क्यों ना करें भाई, क्यों ना करें? जिसने संविधान लिखा, जिसके लिखे संविधान पर आप देश चला सकते हैं, उसी की लिखी बात पढ़ने में दिक्कत क्या है? यही शिक्षा है। यही आपको ज्ञान देती है, यही आपको सही गलत की समझ देती है कि आपके विचारों का दुरुपयोग ना हो, आप गलत जगह तो नहीं फंस रहे हैं। शिक्षा का यही महत्व है। लेकिन जब आप अशिक्षित होंगे तो आपकी हरकतें कैसी होंगी जरा देखिए। और ये जो वीडियो मैं अब दिखाने जा रहा हूं, इसके बाद 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वो तीनों कौन गिरफ्तार हुए हैं वो बताऊंगा, लेकिन पहले ये वीडियो एक बार फिर से रिपीट करके देखिए। ये वीडियो हजरतगंज का है। हजरतगंज नरही इलाके का है। हजरतगंज चौराहे के पास ये डीजे बज रहा था और उस पर ये भद्दी गालियां चल रही थी। 3 लोग गिरफ्तार किए गए। उनके नाम सुनिएगा। मोहित गुप्ता, कुलदीप पाल, अभिषेक पाल। तीनों करते क्या थे? सब्जी विक्रेता थे। आते किस वर्ग से हैं? पिछड़े वर्ग से। आपके कंधे पर बंदूक रख के चलाई जा रही है। गिरफ्तारी आपके बच्चों की होगी, जेल आपके बच्चे जाएंगे, गोली भी आपके बच्चे खाएंगे। अच्छा ये बताइए, ये 3 सब्जी विक्रेता थे। इस देश में कितने नेताओं के बच्चे ऐसे किसी गाने को बजाते हुए गिरफ्तार किए गए? कहीं हिंसा करते हुए पकड़े गए हों? किसी चौराहे पे आपने उनको झंडा लेके जय श्री राम चिल्लाते हुए देखा हो? कितने ऐसे लोग जो आपको बरगला के इस तरफ धकेल रहे हैं? चलिए छोड़िए, जिसने ये गाना बजाया है क्या वो इस गाने पे नाच रहा था? माफ कीजिएगा, जिसने ये गाना बनाया है क्या वो इस गाने पे नाच रहा था? क्या उसकी गिरफ्तारी हुई? जिन लोगों के दम पर, जिन लोगों के आह्वान पर आप वहां खड़े थे, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? क्या उनके ऊपर कोई उंगली उठाई गई? गिरफ्तार कौन होगा? दलित पिछड़े वर्ग का वो व्यक्ति जो आपके जाल में फंसेगा, जो इस नफरतवाद के जाल में फंसेगा। आपने चंद मिनटों के मजे के लिए, अहंकार की शांति के लिए, वो भी आपका अपना अहंकार नहीं, आपका अपना सम्मान नहीं, आपका अपना सम्मान तो जैसे बचा ही ना हो। आप जाने किस झूठे अभिमान में ये कर रहे थे, किसके बहकावे में कर रहे थे, उसके बारे में सोचिए। पाल साहब, जो दोनों पाल साहब गिरफ्तार हुए, जो गुप्ता जी गिरफ्तार हुए, किस वर्ग से आते हैं? और इन्हीं को जेल क्यों डाला जाएगा? जब गोलियां चलेंगी तो दलित पिछड़ा ही क्यों मारा जाएगा?
गुजरात का वो वायरल वीडियो आपने देखा होगा, एक जो पोस्टर बॉय था उसने तक माथे पे पट्टी बांधे व्यक्ति ने बाद में कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। वो गलती कब नहीं होती? जब आप शिक्षित होते, जब आप ये सलाहियत रखते कि आप सोचते कि इस देश में पूरे दिन एक कार्यक्रम को दिखाने के लिए टीवी चैनलों पर जगह थी, उस पर सवाल खड़ा करने वाला कुतर्क कर रहा था, लेकिन उसी दिन बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हैं शाम को। उसकी खबरें कहीं हैं, कहीं देखी आपने? अखबारों से, टीवी चैनलों से क्यों गायब है वो खबर? सिर्फ 600 करोड़ की लागत से बना राम जानकी नाम का जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के बारे में कोई खबर नहीं है। उसका उद्देश्य क्या होगा? लोगों का इलाज करना, नए डॉक्टर पैदा करना। प्रदेश और देश के हित में जब डॉक्टर बनेंगे तो आप कोरोना जैसी महामारियों में अकाल मृत्यु से बचेंगे, आपका इलाज होगा। राम मंदिर पे कितना खर्चा हुआ? अब तक 1100 करोड़, आगे कितना होना है? कम से कम 300 करोड़ और, मतलब 1400 करोड़ मोटा माटी। और कितना खर्चा आयोजनों में हुआ, कितना देव दीपावली और दीपावली के नाम पे हुआ, कितने करोड़ के दीपक जलाए गए, उसका हिसाब अलग है। उतने में ऐसे कितने मेडिकल कॉलेज खुलते? 3 खुलते। आप खुद तय करिए। मंदिर आस्था का विषय है, मंदिर बनना चाहिए, आप बनाइए, मंदिर की पूजा करिए, लेकिन सरकारी खर्चे पे क्यों? सरकार जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग कर रही है, क्या सवाल खड़ा नहीं होता? क्यों कर रही है? इसलिए कि आप शिक्षित नहीं हो रहे हैं। आप शिक्षा की ओर जाने की बजाय पाखंड और धर्म और अंधविश्वास की ओर जा रहे हैं। आपने उसको राजनीति का विषय बनते हुए स्वीकार कर लिया है। आप सड़कों पर जिस उन्माद में नाच रहे हैं, वो उन्माद आपकी पीढ़ियों की तबाही का उन्माद है। ये सोचना होगा इस देश की जनता को और आपको भी कि कैसे एक व्यक्ति के चमकते ललाट के साथ एक ऐसा भद्दा मजाक देश के साथ करने के बाद हम उस पर ताली बजाते हैं। और सामने जब एक व्यक्ति तर्क करता है कि क्या सेना के जवानों की मृत शरीर में आप जान डाल सकते हैं? क्या आप शहीदों को जिंदा कर सकते हैं? आपकी प्राण प्रतिष्ठा क्या यहां काम करेगी? तो महिला एंकरा कहती है, मोहतरमा कह रही हैं कि आप कुतर्क कर रहे हैं। अरे वाह, ये कैसी पत्रकारिता है, ये कैसी शिक्षा है, ये कैसे देश की तरफ लोग ढकेल रहे हैं? आप खुद सोचिए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ये मेरा अखबारों की पड़ताल का सेगमेंट था। उस अखबार में आपके लिए मेरे पास ये एक छोटी सी खबर है जिसमें गुप्ता जी, पाल साहब जो कि सब्जी विक्रेता थे, उनके गिरफ्तारी की खबर है। इसमें किसी बड़े नेता, किसी भी पदाधिकारी, किसी नेता के बच्चे, किसी IAS अफसर या वो सारे लोग जो इस तरफ आपको ढकेल रहे हैं, उनमें से किसी के बच्चे का नाम नहीं है। इसमें गिरफ्तार किए गए लोग गरीब लोग हैं जिनके काम से उनके घर का खर्चा चलता था। आप सोचिए कि ये देश किस तरफ जा रहा है और आप कौन से देश की तरफ इसे तालियां बजाते हुए ले जा रहे हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।